हेलो क्लास 11th। आज हम जो आदर्श गैस समीकरण हमने पढ़ी उस समीकरण के आधार पर हम कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अधिक आंकिक प्रश्न तो आपको मैं नहीं करा पाऊंगा ऑनलाइन में, तो 2-3 प्रश्नों को मैं आपको हल करा के बताता हूं। उसके बाद आप अपनी बुक में देखना, जो अन्य प्रश्न हैं वो आपको स्वयं हल करने हैं, ठीक है ना। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। उनको सॉल्व करने से पहले आपको एक जो इक्वेशन जो अभी आपने नहीं पढ़ी है वो इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, जो कि है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये आई कहां से? ये आदर्श गैस समीकरण की सहायता से आई, ठीक है ना। कि यदि हमारे पास कोई 2 गैसें हैं, ठीक है ना, और हमें एक गैस का आयतन पता है और दूसरी गैस का आयतन हमने ज्ञात करना है, तो उसको हम इस समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और यही इक्वेशन हमारी अधिकतर यूज होती है। ठीक, जैसे हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये कहता है N2 गैस का नमूना 40 डिग्री सेल्सियस ताप। तो सबसे पहले तो आपको T1 मिल गया। T1 आपको कितना मिल गया? 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये ध्यान रखना कि 40 डिग्री सेल्सियस यदि है तो उसको आपको करना क्या है? इस 40 डिग्री सेल्सियस ताप को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? धन 273 इसमें हम जोड़ देंगे। आपको पता है जब 273 जोड़ेंगे तो 313 केल्विन हो जाएगा। तो T1 आपको मिल चुका है। दाब कितना है? देखो, 40 डिग्री सेल्सियस ताप और 0.5 बार दाब, यानी P1 आपको कितना मिल गया है? 0.5 बार दाब भी मिल गया। V1 देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना आयतन घेर रही है? 1 डेसीमीटर क्यूब। तो V1 कितना हो गया? 1 डेसीमीटर क्यूब। तीनों चीजें मिल गई आपको। अब आपने क्या निकालना है? देखिए, आपको ज्ञात क्या करना है? दाब, यानी आपको P2 ज्ञात करना है। तो P2 में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। T2 आपको दिया है, देखिए टेम्परेचर दिया है -6 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 आपका कितना है? -6 डिग्री सेल्सियस है। अब -6 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो -6 + 2 73, यानी घट जाएगा। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 267, 267 केल्विन आ गया। P2 आपको निकालना है V2। अब V2 आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो कितना आयतन घेर रही है? 0.225 डेसीमीटर क्यूब। अब आपको करना क्या है? बस इस फॉर्मूले में इसको रखना है। आपने निकालना क्या है? P2। तो हमारा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको P2 निकालना है। तो P2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा? P1 V1 T2 अपॉन T1 इंटू V2। बस सारी वैल्यू जब आप रखेंगे, आप इसको रख के देखना, जब आपको वैल्यू रखनी है P1 की जगह पर आपने क्या रखना है? 0.5 रखना है, आपको दिया है। V1 की जगह कितना रखना है? 1। V1 1 है आपका। उसके बाद क्या है? T2 कितना है आपका? 267, 267 है ना, डिवाइडेड बाय T1 कितना है आपका? 313 केल्विन इंटू V2 आपका कितना है? 0.225 डेसीमीटर क्यूब। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.896 बार, यानी जो आपका दाब आएगा वो आएगा 1.896 बार। अब दूसरा प्रश्न देखिए, उसी प्रकार हल होगा। ये कहता है गैस का एक नमूना 27 डिग्री सेल्सियस ताप, यानी आपको T1 मिल गया है कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे तो 300, आपका जो T1 होगा वो 300 केल्विन हो जाएगा। दाब आपको दिया है 0.9, यानी P1 आपका हो गया 0.9 बार, हो गया ना। अब V1 आपको दिया है, देखिए V1 कितना है आपका? V1 है 2.74 डेसीमीटर क्यूब, दिया है ना। 3 चीजें आपको मिल गई। अब तीसरी चीजें देखो, आपको क्या दिया है? P2 दाब आपको दिया है कितना? 0.75 बार। T2 भी आपको दिया है। T2 कितना दिया है? 15 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको केल्विन में बदलेंगे 273, तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 8, 7 और 1 8,
288, तो कितना आ गया 288 केल्विन, और V2 आपने ज्ञात करना होगा। बस आपको प्रश्न फॉर्मूला वही लगाना है, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। अब आपने निकालना क्या है, V2 निकालना है, तो V2 निकालने के लिए वही फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, P1 V1 T2 अपॉन P2 इंटू T1। बस वैल्यू रख लो, P1 कितना है आपका 0.9, V1 कितना है आपका 2.74 इंटू आपका क्या है T2 कितना है आपका 288 डिवाइडेड बाय P2 कितना है आपका 0.75 मल्टीप्लाइड बाय T1 कितना है आपका 300। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 3.16 डेसीमीटर क्यूब, यानी आयतन आपका निकल के आ गया V2। ठीक है ना, कितना आएगा V2 3.16 डेसीमीटर क्यूब। इसी फॉर्मूले से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है एक गैस 20 डिग्री सेल्सियस ताप, यानी आपको T1 मिल गया, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलेंगे 273 जोड़ देंगे, यानी 293 केल्विन हो गया ना सीधे सीधे। 2 बार दाब, यानी P1 आपको कितना दिया है 2 बार दाब पर 100 लीटर आयतन घेरती है, यानी V1 कितना हो गया 100 लीटर आपका हो गया ना। 3 चीजें मिल गई आपको। अब आपने क्या ज्ञात करना है, P2 T2 और V2। अब देखिए इस गैस को 175 लीटर आयतन वाले, यानी आयतन मिल गया 175 लीटर, निर्वातित कक्ष में रखें तो इसका ताप क्या होगा, ताप यानी T2 आपको निकालना है। इस कक्ष में गैस का दाब प्रारंभिक दाब का 1/3 है। अब प्रारंभिक दाब कितना था 2, यानी ये जो P2 होगा ये प्रारंभिक दाब का 1/3 होगा, यानी 1/3, यानी कि दाब कितना हो गया 2/3 बार। सीधे सीधे क्वेश्चन को समझना, इस कक्ष में गैस का दाब प्रारंभिक दाब का 1/3 है, तो प्रारंभिक दाब कितना था 2 का 1/3 निकालेंगे तो दाब कितना आ गया 2/3। बस फॉर्मूला वही, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। आपको निकालना क्या है, T2 निकालना है, तो T2 निकालना है तो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी T2 बराबर हो जाएगा P2 V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय P1 V1, ये तो होगा डिवाइडेड बाय P1 V1। अब ये सारी वैल्यू आपको रख देनी है। देखिए वैल्यू रखते हैं हम, P2 कितना है आपका, P2 है 2/3 गुणा V2 कितना है आपका, V2 है 175 गुणा T1 कितना है आपका 293 डिवाइडेड बाय P1 V1, P1 कितना है 2 बार और V1 कितना है आपका 100 लीटर। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा तो ये आएगा 170.9 केल्विन। तो जो ताप आएगा वो आएगा कितना 170.9 केल्विन। यदि इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, 170.9 माइनस 273 इसमें से घटा देंगे तो ये आएगा -102.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ये कहता है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन 10⁻12 बार दाब व 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक फ्लास्क में उपस्थित है। फ्लास्क में ऑक्सीजन के मोल व अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मोल ज्ञात करेंगे, याद रखना, ठीक है ना। पहला काम हमारा क्या होगा, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। और मोल कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं हम, मोल गुणा 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने मोल आएंगे उसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, वो अणुओं की संख्या निकल आएगी। ठीक है ना। अब सबसे पहले मोल निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है PV = nRT। हमने n यानी मोलों की संख्या निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका PV/RT। PV/RT। अब आपको देखो सारी चीजें चाहिए, आपको P चाहिए, आपको V चाहिए, आपको R चाहिए, आपको T चाहिए। सबसे पहले दाब आपको दिया है, देखिए दाब कितना दिया है 10⁻12 दिया हुआ है।
टेम्परेचर आपको कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। आर का मान आपको पता है। अब ये ध्यान देना, यहां पर हमको किस में दिया है, बार में दिया है ना, दाब किस में दिया है, बार में। और मैंने कल आपको बताया था कि जब दाब आपका बार में हो, ठीक है ना, और आयतन किस में हो, डेसीमीटर क्यूब में, ये दो चीजें देखना, आयतन डेसीमीटर क्यूब में है और दाब आपको बार में दिया है, तो आर की जो वैल्यू हम लेंगे वो आर की वैल्यू कितनी लेंगे 0.083। आप देखना 0.083। कल मैंने इसीलिए ये सब बताया था। इकाई क्या होती है, डेसीमीटर क्यूब बार प्रति केल्विन प्रति मोल, ये सब लिखाया हुआ है कल। अब हमको आयतन चाहिए, आयतन आपको दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब। बस आपको सीधे सीधे क्वेश्चन को यहां रख देना है। तो n बराबर p की जगह पर हम रख देंगे 10 की घात ऋण 12, v की जगह पर हम रख देंगे 1 डेसीमीटर क्यूब, r आपको पता है 0.083 इंटू t आपका हो गया 273। जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 4.41 इंटू 10⁻⁻14 मोल, 10 की घात ऋण 14 मोल आएंगे। इतने मोल आएंगे, 4.41 गुणा 10 की घात ऋण 14 मोल। अब ये तो मोलों की संख्या निकल गई पहला। अब हमने क्या निकालना है, अणुओं की संख्या। अभी मैंने आपको कहा था कि अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल से गुणा कर देते हैं किसको, अवोगाद्रो संख्या को। तो 4.41 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 6.022 या 23 इंटू 10⁻23। और जब आप इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करने के बाद आपका आंसर आएगा 2.66 इंटू 10⁻10 अणु, 10 की घात 10 अणु। कितना आया आपका 2.66 इंटू 10⁻10 अणु। तो ध्यान रखना, इस प्रकार आपने अन्य प्रश्न भी हल करने हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो सारे प्रश्न सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप प्रश्नों का अभ्यास घर में करेंगे। थैंक यू।